कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली है 7.1 भिन्न। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं और ये समझने से पहले आप पिछली क्लास जिसमें हमने इस प्रश्नावली की भूमिका पढ़ी है वो एक बार जरूर समझ ले, तो ये आपके लिए और भी आसान हो जाएगी। उस क्लास का लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में और इस क्लास के लास्ट में मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें देख सकते हो। तो देखो सवाल नंबर 1, छायांकित भाग को निरूपित करने वाला भिन्न लिखिए। आपको ये आकृतियां दे रखी है, इनमें छायांकित भाग को निरूपित करने वाला भिन्न लिखना है। तो देखो मैंने इन आकृतियों में जो ब्लैक पेन से किया हुआ है वो छायांकित भाग है और जो रेड पेन से है वो छायांकित भाग नहीं है। तो हमें ये जो छायांकित भाग है इनको निरूपित करने वाला भिन्न लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखो पहले आकृति में देखो, पहले तो इसमें टोटल कितने भाग है? 1 2 3 4 भाग है। अब इन 4 भाग को तुम नीचे लिखेंगे। नीचे क्या होता है बेटा? भिन्न में हर होता है, ठीक है। अब इनमें से कितने भाग छायांकित है? 1 और 1 2 भाग छायांकित है ना, तो इनको ऊपर लिखेंगे हंस के रूप में, ठीक है। तो देखो इस आकृति में 2/4 भाग क्या है? छायांकित है। तो ये बन गया आपके भिन्न, मतलब टोटल 4 भाग है, 4 में से 2 भाग क्या है? छायांकित है। समझ में आ गई बात? देखो दूसरी आकृति, इसमें सबसे पहले तो भाग गिनो, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग है। तो इनको तो हम लिखेंगे हर में, ठीक है। अब कितने छायांकित है वो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने छायांकित है? 8। तो भिन्न क्या बन गया? 8/9, मतलब कुल जो भाग है वो तो नीचे लिखेंगे और जितने छायांकित हो रहे हैं वो ऊपर लिखेंगे। नीचे क्या होता है? हर, ऊपर क्या होता है? हंस, और इस पूरी को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। आ गया समझ में? अब देखो ये वाला, अब पहले इसमें भी कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने भाग है बेटा? 8। अब 8 में से कितने छायांकित है जो ब्लैक पेन से है? 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। तो भिन्न क्या बन गया? 4/8। बहुत ही आसान है। अब देखो इस अगली आकृति में पहले कितने भाग है? 1 2 3 4, टोटल भाग कितने हैं? 4। अब छायांकित कितना? 1 भाग ही छायांकित है, तो ये 1 आ जाएगा। तो भिन्न क्या बन गई? 1/4। अब देखो ये वाली 5 नंबर आकृति, इसमें पहले कितने भाग है? 1 2 3 4 5 6 7, कितने भाग है टोटल? टोटल भाग है 7। अब इसमें से कितने छायांकित है? 1 2 3, तो भिन्न क्या बन गई? 3/7। अब देखो ये वाली, अब पहले इसमें गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने भाग हैं? टोटल है 12। अब 12 में से कितने छायांकित है? ब्लैक वाले छायांकित है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गया 9। तो भिन्न क्या बन गई? 9/12, ठीक है। अब देखो अगली आकृति, पहले कितने भाग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं? 10। अब कितने छायांकित हैं? देखो पूरे ब्लैक हो रहे हैं, मतलब सारे छायांकित हैं, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा? 10। टोटल 10 भाग है और 10 में से 10 क्या है? छायांकित हैं। समझ में आ गई बात? तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखो वो वाला, सबसे पहले तो उसमें कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने भाग हैं? 9। अब 9 में से कितने छायांकित हैं? 1 2 3 4, तो आ गया ऊपर 4। तो भिन्न क्या बन गया? 4/9। अब देखो ये वाला, पहले इसमें गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने भाग हैं? 8। अब 8 में से कितने छायांकित है? 1 2 3 4, यह आएगा 4। तो भिन्न क्या बन गई? 4/8। बहुत आसान है भिन्न बनाना। अब देखो बेटा ये वाला, ये पूरा एक ही चित्र है। अब इस एक के क्या है? बीच से 2 भाग कर दिए, ये पूरा एक ही है। एक के क्या कर दिए? 2 भाग।
तो बाघ कितने हैं? 1 और 1 2, तो ये टोटल 2 बाघ। ये पूरा, ये इधर वाला 1 है और इधर वाला 1, तो 2 बाघ हो गए ना। अब 2 में से कितना छायांकित है? 1, तो भिन्न क्या बन गई? 1/2। तो ये छायांकित बाघ से इस प्रकार से हम भिन्न को क्या करना है? निरूपित करना है। पहले तो कितने बाघ है टोटल गिन लो, उसको हर के रूप में लिखो। अब कितने छायांकित है उसको हंस के रूप में लिखो। ठीक है, समझ में आ गया? उतारो। सवाल नंबर 2, दी हुई भिन्न के अनुसार बाघों को छायांकित कीजिए। सवाल नंबर 1 का उल्टा है। सवाल नंबर 1 में तो मैं छायांकित बाघ दे रखे थे जिसे मैं भिन्न बनानी थी। अब यहाँ में भिन्न दे रखी है, इस भिन्न से मैं छायांकित बाघ करने। तो देखो कैसे करेंगे। देखो पहला 1/6, इसका मतलब इसमें टोटल 6 बाघ है। 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 बाघ छायांकित है। तो आपको क्या करना है? इसका कोई सा भी 1 बाघ छायांकित करना है। जैसे ये वाला बाघ मैं कर देता हूं यहाँ पे छायांकित। ठीक है, टोटल 6 बाघ है, उसमें से 1 बाघ क्या है? छायांकित है। अब देखो दूसरी आकृति 1/4 का मतलब क्या है? टोटल 4 बाघ, 1 2 3 4, इसमें से 1 बाघ छायांकित है। आपको कोई सा भी 1 बाघ क्या करना है? छायांकित करना है। ठीक है, अब देखो तीसरी आकृति में 1/3, इसका मतलब टोटल 3 बाघ है, 3 में से 1 बाघ छायांकित है। 1 2 3 बाघ है, अब इनमें से कोई सा भी 1 बाघ छायांकित कर दो। ये मैंने कर दिया छायांकित। ठीक है, अब देखो ये वाली आकृति 3/4, मतलब 4 बाघ है टोटल, 1 2 3 4, जिसमें से 3 बाघ छायांकित है। अब इसके कोई से भी 3 बाघ छायांकित करो। जैसे मैंने एक तो ये कर दिया, एक ये वाला कर देते हैं और एक ये वाला। ऐसे आपको पेंसिल से सही सही करना है, तीनों बाघों को छायांकित। आगे समझ में? अब देखो 4/9, इसका मतलब टोटल 9 बाघ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में से 4 छायांकित है, तो कोई से भी 4 बाघ छायांकित कर दो आप। जैसे मैंने एक तो ये वाला कर दिया, एक ये वाला 2, एक ये वाला 3 और एक ये वाला कर दिया, तो 4 बाघ छायांकित हो गए। तो इस प्रकार से भिन्न को देकर हम क्या कर सकते हैं? छायांकित कर सकते हैं। अब देखो सवाल नंबर 3, निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। आपको ये देखकर बताना है कि इसमें क्या गलती है। तो देखो यह 1/2 है, यह आकृति देखो, क्या ये 1/2 है? क्या ये दोनों बराबर भागों में बटे हुए हैं? क्या नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये 1/2 नहीं है। ये कह रहा है यह 1/4 है। तो देखो 1 2 3 4 बाघ तो हैं इसमें, लेकिन ये चारों बाघ बराबर हैं क्या? चारों बाघ बराबर नहीं है। भिन्न में हमेशा बराबर बाघ होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 2 3 ये बराबर बाघ है, इसका मतलब ये 1/4 भिन्न सही है। यहाँ पर बराबर नहीं है। देखो ये तो है बड़ा और ये छोटा है। अब यहाँ भी देखो ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, बराबर नहीं है। अब यहाँ भी देखो ये 3/4 है। देखो 3 बाघ तो बड़े हैं और ये 1 बाघ क्या है? छोटा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर समान भाग नहीं है, इसलिए ये जो छायांकित बाघ हैं वो भिन्न को नहीं दर्शाते हैं। मतलब जैसे अगर कहें कि क्या ये छायांकित बाघ 1/2 दर्शाएगा? नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। क्या ये छायांकित बाघ 1/4 दर्शाएगा? नहीं, क्योंकि ये सभी बाघ बराबर नहीं है। क्या ये छायांकित बाघ 3/4 दर्शाएगा? नहीं, क्योंकि ये सभी बाघ बराबर नहीं है। हम क्या लिखेंगे? छायांकित बाघ भिन्न को छायांकित बाघ भिन्न को प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि यह भाग समान नहीं है। मतलब जो छायांकित बाघ है वो इस भिन्न को प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि ये समान नहीं है। ये है इसकी गलती। भिन्न के लिए हमेशा बराबर बाघ होने चाहिए। आया समझ में? उतारो पहले। नंबर 4, 8 घंटे 1 दिन की कौन सी भिन्न है? 8 घंटे और 1 दिन की भिन्न बतानी है। तो देखो 8 घंटे और 1 दिन हमें पता है, चूंकि 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 1 दिन बराबर होते हैं 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं।
भिन्न बनानी हो ना तो दोनों की जो इकाइयां हैं वो समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ घंटे है ना तो फिर यहाँ भी घंटे बनाने हैं हमें, ठीक है ना बेटा। अब 8 घंटे और 24 घंटे की भिन्न बतानी है तो अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगी, अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगी बेटा, टोटल एक दिन है तो ये 24 घंटे, ठीक है, और कितने 8 घंटे, ठीक है, तो 8/24 हो गए। अब इसे हम काट लेंगे, दोनों में किसका भाग जाता है, देखो 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो आ जाएगा 1/3। तो 8 घंटे और एक दिन की भिन्न क्या हो गई, 1/3। अब देखो पांचवा, 40 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है, 40 मिनट और 1 घंटे की हमें पता है, चूंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, बताओ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। अब हमें 40 मिनट और 60 मिनट की भिन्न बनानी है, तो बताओ बेटा अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगी, अभिष्ट भिन्न देखो 60 नीचे आएगा और 40 ऊपर आएगा, काट लेंगे हम इन्हें, देखो 0 से 0 कट गया। अब दोनों को 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आ गया 2/3। तो अभिष्ट भिन्न क्या हो गई, 2/3 हो गई। तो सवाल 6, आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए। आर्या अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। देखो 3 लड़के हैं, आर्या, अभिमन्यु और विवेक, एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। अब आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, सैंडविच इस प्रकार का होता है, ठीक है ना, ये सैंडविच इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो आप समझ लो रोटी 2 रोटी लेकर आता है, ठीक है। और ये जो दोनों लड़के हैं ना ये भूल गए, ये खाना लेकर नहीं आए। अब आर्य क्या करता है, इन दोनों के साथ जो 2 सैंडविच लाया वो बांटकर खाने को तैयार हो जाता है और तीनों बराबर भागों में उसे बांटते हैं। तो देखो क्या लिखा है, आर्य अपनी सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। आर्य अपनी सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। ये सैंडविच है, अब इसको आर्य क्या करेगा, 3 बराबर भागों में बांटेगा। कितने बराबर भागों में, 3, 1 2 3 बराबर भागों में से बांटेगा इस सैंडविच को भी, और दूसरा जो सैंडविच है उसको भी कितने 3 बराबर भागों में बांट लेगा। तो देखो आर्य अपनी सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। तो हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक सैंडविच को 3 बराबर भागों में बांटकर प्रत्येक को बराबर देगा। मतलब इस सैंडविच को भी 3 बराबर भागों में बांट लिया, मतलब 3 भाग हो गए ना, तो ये 3। अब 3 में से 1 भाग वो अभिमन्यु को दे देगा, ये वाला, फिर 3 में से 1 भाग वो विवेक को दे देगा, फिर 3 में से 1 भाग वो अपने पास रख लेगा। तो देखो प्रत्येक सैंडविच को 3 बराबर भागों में बांटेगा और प्रत्येक को बराबर देगा, मतलब आर्या भी बराबर, अभिमन्यु भी बराबर और विवेक भी बराबर। तो ये लिखने, प्रत्येक सैंडविच को 3 बराबर भागों में बांटेगा और प्रत्येक सैंडविच में से प्रत्येक को बराबर देगा, ठीक है। अब देखो दूसरा, प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कितना भाग मिलेगा। एक सैंडविच का प्रत्येक लड़के को कितना भाग मिलेगा भाई, उसको 3 भाग करेगा, 3 में से कितने मिलेंगे, 1 भाग मिलेगा। तो प्रत्येक लड़के को सैंडविच का कितना भाग मिलेगा, 1/3 भाग मिलेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बहुत आसान, तो इस प्रकार से आपको ये करना है। तो आज की क्लास में बस यही पढ़ेंगे, बाकी के जो भी सवाल है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उतारो।